हमारी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है। लेडीज़ों के साथ अत्याचार सब तरह का होता है, गंदा व्यवहार भी होता है। यहाँ पे बड़े बड़े अफसर इतनी गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, धमकियाँ देते हैं हमें। उन्होंने लेडीज़ों को एक कमरा तक नहीं दे रखा, जबकि वे अपने ड्रेस वगैरह चेंज करती है ना, कभी वो लिफ्ट के पीछे लुक के करती है, कभी बेचारी कहीं पे करती है। आने वाले टेंडर में तुम्हें गेट से बाहर हम निकाल देंगे। आप ये बताइए, इनका अधिकार है इनको गेट से बाहर निकालने का? खरीद नहीं है, पैसे मांगे तो मैं गेट से बाहर करूंगी तुम लोग की, एकदम धमकिया के साथ। चेंजिंग रूम है कहीं पे महिलाओं के लिए, ना तो पर्सनल वॉशरूम जो होते हैं कि अगर स्टाफ काम कर रहा है तो मरीजों से अलग इनका वॉशरूम भी होता है। मैं सही हूँ, मैंने तेरे साथ कोई गलत नहीं किया, ये लिखवाया उन्होंने। तुमने हॉस्पिटल की बदनामी कर दी है, तुम्हें यहाँ रखना खतरे से खाली नहीं है। इनको इसीलिए हटाया जा रहा है सबको। इस वक्त हम मौजूद हैं बुराड़ी के उसी हॉस्पिटल में जहां पर बीते महीने एक बहुत बड़ी खबर को दिल्ली अप टू डेट ने ही ब्रेक किया था। उस वक्त तो जो खबर थी वो थी शोषण की, लेकिन कि आखिर एक महीने बाद हम देख सकते हैं कि किस तरीके से इस हॉस्पिटल के जो सफाई कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं। जहां अयोध्या मंदिर के लेकर पूरे देश के अंदर सफाई अभियान चल रहा है, वहां पर ऐसा क्या हुआ कि इस हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारियों को हड़ताल करना पड़ा। ये देख सकते हैं दृश्य कि किस तरीके से एक एक व्यक्ति, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, वो हड़ताल पर हैं। पर क्यों है, चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको इस खबर की थोड़ी सी ब्रीफिंग दे दूं। खबर ये है कि सफाई कर्मचारियों को बीते कई महीनों से वेतन नहीं मिला, और वेतन भी वो जो इनसे कमीशन काट कर दिया जाता है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या कुछ हुआ है। आपका नाम क्या है? राधिका जी, ये सब लोग हड़ताल पे बैठे हैं, क्या कारण है, क्या वजह है? सब दुखी हैं जी। किस बात से? दुखी इस बात से हैं जो सैलरी टाइम पे ना मिले। अपना घर द्वार 3 बजे 4 बजे आदमी छोड़ के आता है, अपने बाल को, बच्चे को, सबको। अभी आपको कितने समय की सैलरी नहीं मिली? अब 2 महीना हो गया, अब 1.5 महीना तो हो गया, 2 महीना होने वाला है जी। 2 महीना हो गया। हाँ जी, सैलरी में से पैसे मांगा जाता है। कितना पैसा मांगा जाता है? 3000 रुपये। तो इस बात को लेकर आपने किसी से शिकायत की? यहाँ के सब जितने हैं ना, सब भ्रष्टाचार हैं। सबको पता है? सबको पता है, सब दबाना चाहता है। सर सैलरी के ऊपर ही है, सैलरी टाइम से नहीं आ रही है, 1.5 महीना से भी ऊपर हो गए। 2 महीने हो गए, सैलरी नहीं आ रही हमें। जहाँ पर तो अभी पूरे देश के अंदर सफाई अभियान चल रहा है राम मंदिर को लेकर, आप लोग हड़ताल पे बैठ गए सफाई को लेकर, इस बारे में आपने सोचा नहीं? सर सोचा मैंने, 4 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, मेरे पूरी तनख्वाह नहीं आ रही। 4-4 10-10 छुट्टियाँ काट दे रहे हैं, 5 ड्यूटी दे रहे हैं, 15 ड्यूटी दे रहे हैं, ऐसे ही दे रहे हैं, और पूरी सैलरी नहीं दे रहे। सर मेरा नाम बबली है, मैं यहाँ से 4 साल से ड्यूटी कर रही हूँ यहाँ पे। सर यहाँ पे शोषण सब तरह का चल रहा है, महिलाओं के साथ शुरू से ही इन्होंने शोषण किया है। चाहे कार्तिक इंटरप्राइज है, कभी हमें पीएफ नहीं देते हमारा। आपने बोला हर तरह का शोषण, हर तरह के शोषण से मतलब? हर तरह का शोषण सर, हमारी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है। लेडीज़ों के साथ अत्याचार सब तरह का होता है, गंदा व्यवहार भी होता है। यहाँ पे बड़े बड़े अफसर इतनी गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, धमकियाँ देते हैं हमें, ड्यूटी पूरी नहीं देते, कभी 16 ड्यूटी, कभी 15 ड्यूटी। उसके बावजूद भी अगर हमारी सैलरी आ रही है उसमें से कभी 2000 मांग रहे हैं। अगर मेरे किसी के पास मांगता है, ये कौन व्यक्ति है? सर ठेकेदार भर्ती के भी पैसे लेती है। सर जब मैं यहाँ पे लगी हूँ तब मैंने 15,000 भरे हैं। ओपनिंग वाले दिन 25 जुलाई को ओपनिंग थी, ओपनिंग वाले दिन 15,000 दे के भरे। फिर एक बहुत बड़ा आरोप जो लगाया जा रहा है इन महिलाओं के द्वारा वो ये है कि जब इनको जॉब दी जाती है, यानी कि इनको जब ज्वाइनिंग कराई जाती है, उस वक्त भी इनसे पैसे लिए जाते हैं। आखिर दिल्ली सरकार में इस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो पार्टी अपने आप को देश की सबसे ईमानदार पार्टी कहती है, उसके राज्य के अंदर चलने वाले, उसी के अधीन चलने वाले एक हॉस्पिटल के अंदर भर्ती के अंदर इन महिलाओं से पैसे लिए गए, इनको पैसे लेकर भर्ती लिए गए। ये क्या बात सही है कि पैसे लेकर भर्ती की गई? हाँ सर, 15,000 रुपये लिए थे भर्ती लेके। और पैसे महिलाओं ने एक स्वर में बोला है कि हाँ पैसे देकर 45,000 हमने दिया, 40,000 लिया है, हमसे भी 40 दिया है। 40,000 उल्टा सीधा बोलते हैं। टोटल 85,000 दे चुकी हूँ। सूती रुपया लेके
10 रुपया सैकड़े, इनको 40,000 भरे हैं, फिर भी ये लोग हमारे पैसा नहीं दे रहे हैं। हमारे आपने ब्याज पे पैसा लेकर भर्ती, ब्याज पे पैसा लेके हम दिए हैं इन्हें। मैडम आपका नाम क्या है? संगीता। संगीता जी बताएंगे कि क्या चल रहा है तो? सर यहाँ पे ना कोविड के टाइम से सारे वर्कर हैं यहाँ पे, जो पहले भी जो कंपनी थी उसमें भी थे और अभी भी इसमें हैं। लेकिन यहाँ ये रूल बना हुआ है कि जो भी वर्कर ड्यूटी करने आएगा ये यहाँ पे पहले पैसे भरेंगे। कोई 50,000 भरेगा, कोई 40,000 भरेगा, कोई 30,000 भरेगा, जैसे जिनसे निकल पड़ता है उतना पैसा निकाल लेते हैं। आप तो पैसे चुपचाप दे देते हो, किसी को बोलते नहीं हो, किसी को जाकर CMO को या किसी और अधिकारी को, किसी कर्मचारी को? नौकरी नहीं मिलती है, अगर किसी ने बोला तो नौकरी नहीं मिलेगी। यहाँ ये सिस्टम है। और सैलरी, एक बात बताइए, चलिए भर्ती में पैसे आपने लिया सो लिया, जब आपकी सैलरी आ रही है। आप लोगों ने आरोप लगाया था उत्पीड़न का, शारीरिक उत्पीड़न का, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ किसी का? कुछ नहीं हुआ, बल्कि DNS मैम, एक मिनट, DNS मैम धमकी दे रही है। पूछिए सारे वर्करों से, क्या ये बात सच है? DNS मैम धमकी दे रही है। हॉस्पिटल की जब हमने खबर चलाई थी उत्पीड़न की, उसके बाद जो स्वास्थ्य मंत्री थे सौरभ भारद्वाज, उन्होंने आश्वासन दिया था कि वो जांच करवाएंगे, इस तरह से आगे नहीं होगा, पूरे जो दोषी पाए जाएंगे उनको सजा मिलेगी। क्या ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं सर, शोषण वही है, अभी भी शोषण वही चल रहा है। बस रीजन क्या है, सिर्फ सुपरवाइजर जो थे मॉर्निंग वाले जेंट्स लड़के वो चेंज हो गए हैं। अभी दिक्कत ये चल रही है कि ये वर्करों ने शिकायत कर दी कि भाई हमारे साथ ऐसे हुआ था, वीडियो भी दे दी मीडिया के अंदर और हर चीज़ की शिकायत करी। तो यहाँ पे जो प्रशासन है, जो DNS मैम है और भी उनके साथ जो मिले हुए, उनका ये कहना है कि ये सारे वर्कर जागरूक हो चुके हैं, अधिकार के लिए भी लड़ते हैं, शोषण के लिए भी लड़ते हैं, हर बात के लिए ये लड़ते हैं। इनसे कल चैलेंज करके गई है यहाँ पे DNS मैम। हमसे मत पूछिए, इन वर्करों से पूछिए कि आने वाले टेंडर में तुम्हें गेट से बाहर हम निकाल देंगे। आप ये बताइए, इनका अधिकार है इनको गेट से बाहर निकालने का? जिस बंदे ने कोविड के अंदर अपनी जी जान लगा के 3 साल यहाँ मेहनत करी है, क्या हॉस्पिटल इनके घर की जागीर है जो ये निकाल देंगे? उस टाइम ये घर के अंदर अपने बच्चों को लेके बैठे थे, अपने हस्बैंड को लेके बैठे थे, अपने रिश्तेदारों को लेके बैठे थे। ये वर्कर सारे छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके अपने जी जान लगा के हॉस्पिटल में पब्लिक की सेवा की है, इस देश की सेवा की है। क्या इन वर्करों को निकालने का अधिकार बनता है? आप मुझे ये बताइए, क्या आवाज उठाना ये गलत है? अगर इन्होंने आवाज उठाया कि हमारी सैलरी कम आ रही है, हमारे पैसे मांगे जा रहे हैं खाते में से निकाल करके, हमसे भर्ती के 50,000 मांगे जा रहे हैं, जिनके घर में कमाने वाला नहीं है, विधवा औरतें बैठी हुई है, 10 रुपए % का पैसा उठाती है। अगर 50,000 उठाया तो 5,000 ब्याज देते देते मर जा रही हैं। इनका पेट भरते भरते नहीं मरे जा रहे। ये अफसरों से खा रहे हैं, टेंडर वालों से भी खा रहे हैं और वर्करों से भी खा रहे हैं। कितना बड़ा इनका पेट है? इनसे कोई ये तो पूछे कि गरीबों की मदद कर दो, उनकी क्यों बददुआ ले रहे हो? हमारे ये 300 जो वर्कर है ना, इनकी हाय इनको ऐसे लगेगी कि ये कहीं का नहीं रहेंगे। इनको शर्म आनी चाहिए। कोई छुट्टी कर लेता है तो 15 दिन के लिए जी बिठा दो, किसी को गलती हो जाता है 10 दिन के लिए बिठा दो। एक बात बताइए, ये गीता नाम की लेडीज है, इसका हाथ कट गया, यहाँ पे शीशा गिरा, हाथ कट गया, इसको क्या बोलते हैं? मर तो नहीं गई है, जिंदा है तू अभी। क्या मतलब है ऐसे बोलने का? अगर हॉस्पिटल में हाथ कटी है, लड़के अभी मौत के मुंह में घर पे ऐसे ये लोग हमें जैसे दिया क्या करे, तुम मर नहीं गई जो तुम्हें पैसे। तो आपको जब हाथ कटा आपका, आपके बच्चे बीमार हुए, क्या कह रहे थे? तो वो सर वो कहे जब कोई नहीं, मैं बैठा के 1 महीने की सैलरी दूंगी, ठीक है। सैलरी आया खुशबू मैम ने, उसमें से 14,000 रुपया काट लिए। कह रहे थे जब बाद में दे दूंगी, बाद में दे दूंगी, नहीं मिला। उसके बाद मेरे लड़के के काला पीलिया हो गई। अभी मैंने फिलहाल 2-3 दिन पहले मैं बोली मैम मुझे पैसे दे दीजिए। तो कह रहे तू लोग पैसे से पेट नहीं भरती है कि मर नहीं गई, ये हाथ कटा था जितने पैसे ले ली। मैं कहा मैम मुझे 14,000 कट रखी है, वो तो दो। कह रही जो नहीं है, पैसे मांगेगी नहीं तो मैं गेट से बाहर करूँगी तुम लोग के, एकदम धमकिया के साथ। यानी कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शिकायत की और उसके बाद यहाँ से उनका तबादला कर दिया गया। ऐसी महिला भी हमारे साथ में है। हाँ जी मैम, हाँ सर, मेरा नाम रेणु देवी है और मुझे क्या हुआ था? ये कुसुम मैडम ने 4 एप्लीकेशन लिखाई थी, 2 लिखाई थी ग्लोबल में कि रेणु तेरे को हम ड्यूटी दे रहे हैं, ठीक है, 2 एप्लीकेशन लिख दे, ठीक है। और भविष्य में कभी भी तू गलती करती है, मीडिया में जाती है या वीडियो में जाके बोलती है कि हाँ हमारे साथ इंसाफ करो, तो हम तुम्हें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये कुसुम मैडम ने लिखने के लिए बोला। वहाँ पर 2 लिख दिया, ज्वाइनिंग हो गई मेरी। फिर यहाँ पर मुझे ड्यूटी के लिए भेजा सोमवार को, तो उन्होंने फिर मेरे से एप्लीकेशन लिखाई कि रेणु इस पर लिखो, आयोग के वहाँ से कीकड़ चौक पे जो आयोग है वहाँ के लिए लिखा कि मैं सही हूँ, मैंने तेरे साथ कोई गलत नहीं किया। ये
लिखवाया उन्होंने। और दूसरी एप्लीकेशन ये लिखवाई है कि अगर तुम कुछ गलती करती हो बुराड़ी हॉस्पिटल में जॉब लेने के बाद तो तुम्हें हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और मेरा सर मैंने कुछ किया भी नहीं, उसके बाद मेरे को सोमवार को ही ट्रांसफ़र कर दिया दीनदयाल हॉस्पिटल। लोगों ने यहाँ पर कई आरोप भी लगाए थे, शारीरिक शोषण के भी आरोप लगाए थे, उसके बाद भी मतलब किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। सर एक तो शोषण हुआ, शोषण हुआ जो इन्होंने आरोप लगाए थे, जो प्रूफ हो रही है, अभी जांच भी चल रही है, उसी की वजह से तो इन सारी वर्करों को इतनी टेंशन है, इतनी परेशान किया जा रहा है कि तुमने हॉस्पिटल की बदनामी कर दी है, तुम्हें यहाँ रखना खतरे से खाली नहीं है। इनको इसीलिए हटाया जा रहा है सबको, रीजन ही यही है। ये सैलरी तो काटना देना नहीं देना है, बहाना कर रहा है इनका। ये सैलरी तो 14 ही दे रहे हैं, 12 ही दे रहे हैं, ये सैलरी पूरे कहाँ दे रहे हैं सर इनको। अगर 17,000 एक महीने आई है, सिर्फ पिछले महीने 17,000 इनके खाते में आए थे, आज तक 17,000 नहीं आई है, सैलरी कमी आती है। लेकिन सारा रीजन यही है कि इन्होंने आवाज़ उठाया किसी चीज़ के लिए, तो भाई इनको सबको नौकरी से बाहर निकाल दिया जाए। इसी बीच में और कर्मचारी हैं जो यहाँ पर काम करते हैं और इस वक्त हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सर आप लोग यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं, क्या वजह है, पहले तो वजह बताओ और उसके बाद क्या मांगे हैं आपकी? जी हमारी मांग यही है कि हमको पूरी ड्यूटी दी जाए और हमारा जो न्यूनतम वेतन जो कि 17,362 है वो दिया जाए और हमसे किसी भी तरीके का कमीशन ना लिया जाए। साथ में SIPF भी होना चाहिए और बोनस भी हमारे आनी चाहिए। कुछ महिलाओं ने आरोप लगाया कि जब उनको जॉब दी गई, उनको रखा गया, तो उस वक्त इनसे घूस की रकम ली जाती है। ये क्या आप लोगों के साथ भी होता है? के साथ हुए सभी से लिया गया है। आपने भी दिए? हाँ हमने भी दिए, हमने भी दिया सर। सबने दिए। लगभग कितने पैसे लिए जाते थे? 15,000, किसी से 15, किसी से 35, किसी से 40। मैंने 15 लिया है। आपने कितने दिए? मैंने 20,000। और आपने? हमने 15 स्टैंडर्ड में दिया, 35 पिछले वाले में दिया था। मैंने पिछले 30 दिए थे। और ये जो जॉब देते हैं ये एक मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे देते हैं, 6 महीने के लिए, साल के लिए, कैसे देते हैं? इस नौकरी का कोई भरोसा नहीं होता, कब लात मार के भगा दें, उसका कोई वो नहीं है। खाली जो मतलब आपको वेतन दिया जाता है, जो सरकारी वेतन होता है 17,600 रुपया, सरकारी वेतन वो उस खाली वो दिखावा है, वो दिखावा है, वो मिलता नहीं है। एक बार उस महीने भेजे थे तो 3,500 रुपये मांग रहे थे, 3,000, 3,500, 4,000 ऐसे मांग रहे थे। तुम अब 11-12,000 की तुम लायक हो, इस वजह से। 4 साल में एक बार सरकारी वेतन भेजा था, उसमें भी ये घूस मांग रहे थे, बोले 3,000 मुझे रिटर्न दो। हम इस अस्पताल में काम करते हैं बुराड़ी में, कोई भी एक भी डॉक्टर हमसे आके पूछे कि आपकी परेशानी क्या है, कोई भी डॉक्टर हमारे फेवर में नहीं है और ना कोई पूछता है हमारी परेशानी को। उनको बस काम से मतलब है, ये नहीं कि तुम्हें कोई दिक्कत है, परेशानी है, बताओ 1,500 हमसे ले जाओ, चलो सैलरी नहीं आ रही है, अपना खर्चा चलाओ, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं पूछता अभी तक। अधिकारी है सर, ये सब पैसा खाते हैं, 4 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, आज तक कोई पैसा हमसे टाइम से नहीं आया गया है और ज़बरदस्ती हमसे काम करवाते हैं, 4-4, 5-5 जगह काम करवाते हैं, जबकि ड्यूटी एक जगह रहती है। और अब जो नई कंपनी है ये ज़्यादा परेशान कर रही है, ये बोलती है 10वीं का सर्टिफिकेट लाओ और ना तो 14,000 में काम करो, ये बोलती है, और 14,000 भी पूरे नहीं देती। और बोलती है कि अब जो DNS है और MD सर है वो कह रहे हैं कि नहीं, जो टेंडर आएगा इस नई टेंडर में अब सभी को हटाया जाएगा यहाँ से। अभी पिछले महीने 1.5 महीने पहले इसी हॉस्पिटल से खबर हम ही लोगों ने चलाई थी कि यहाँ पर महिलाओं का शोषण होता है, उसका खबर चलाने के बाद क्या असर हुआ? कोई वो अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई उनके बारे में, जो अफसर बैठे हैं ऊपर में ये सारी बातें नीचे दबा देते हैं। तो महिलाएं तो कह रही हैं उस खबर के बाद उनको और ज़्यादा प्रताड़ित किया गया, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये बिल्कुल सच है सर, ट्रांसफ़र की धमकी दी जाती है सर, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा अगर आपने केस वापस नहीं लिया, ऐसी ऐसी धमकियाँ आ रही हैं इन लेडीज़ों को। मतलब सरकार की तरफ से जो केजरीवाल जी भी कहते हैं, कोई ना तो उनके मंत्री सुनते हैं ना उनके विधायक सुन रहा है। सर जी केजरीवाल कहाँ है, कहाँ है संजीव झा? कितनी बार आया पूछने संजीव झा है? हर पैसे कोई नेता सर कोई नहीं आता है यहाँ पे। और अभी थोड़ी देर पहले पुलिस वाले आए थे, थोड़ी देर पहले पुलिस वाले आए, वो धमका के गए यहाँ के कि यहाँ से। पता क्या होती है, संजीव झा आता है बीजेपी वाले की बुराई करता है, बीजेपी वाले आते हैं संजीव झा की बुराई करते हैं, बस यही तो हो रहा है। हम जैसे गरीब आदमी पिसते हैं और कुछ नहीं होते, ठीक है। हमें राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है, हम अपना काम करते हैं, हमें अपना अधिकार चाहिए, हमारा वेतन चाहिए पूरा, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, और सर जी बाहर से वर्कर भी बुला लिए गए, ICU में वर्कर आ रहे हैं, बाहर से वर्कर बुलाए गए साफ सफाई वाले। उन्होंने लेडीज़ों को एक कमरा तक नहीं दे रखा, जबकि वे अपने ड्रेस वगैरह चेंज करती है ना, कभी वो लिफ्ट के पीछे लुक के करती है, कभी बेचारी कहीं पे करती है। उनके लिए बड़ा बात कह रहे हैं आप। उनके हाँ, ये हम भी है, हम कभी खाना यहाँ खाते हैं, कभी इधर खाते हैं, कभी कहीं खाते हैं, उनके यहाँ खाना नहीं खाओ, कभी वहाँ खाना नहीं खाओ। मतलब कि इवन महिलाओं के लिए कोई चेंजिंग रूम नहीं है? चेंजिंग रूम नहीं है सर, कोई चेंजिंग रूम नहीं है। बेचारी यहाँ पे खुले में कहीं भी मतलब लुबक के जब अपना चेंजिंग करती है
लगभग 5 साल से यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं था रूम। 4 साल से ऐसा कोई रूम नहीं दिया जिसमें हम अपना कपड़ा रख सकते हैं या हमको कोई खाने की जगह, ना हम पे खाने की जगह है, ना हम पे धर देते हैं, जैसे पब्लिक प्लेस में अपना बैग धर देते हैं, कोई बाहर से आए तो ले भी जाए तो यानी कि जो आरोपों की झड़ियाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक एक करके कर्मचारियों द्वारा इस हॉस्पिटल के प्रशासन पर और इस दिल्ली सरकार पर लगाए जा रहे हैं कि अगर महिलाओं, देख सकते हैं कि कितनी महिलाएं हैं, जब वो ड्यूटी कर घर से आती हैं तो उनको चेंजिंग रूम के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, अगला कदम यही होगा, यहाँ पे जितने औरतें हैं वो सारे अपने कपड़े उतारने पे मजबूर हो जाएंगे और सारे बाल मुंडवा लेंगे। यहाँ पे जितने भी लेडीज़ हैं, ये बहुत बड़ा आरोप भी लगा रहे हैं और हॉस्पिटल और सरकार को चेताया जा रहा है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई या इनके साथ न्याय नहीं हुआ, मांगने की बात नहीं है, केवल न्याय की बात है, इनको जस्टिस मिलना चाहिए। नहीं तो जिस तरीके से यहाँ पर जो महिला स्टाफ है वो कह रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर अगर उनके साथ न्याय नहीं हुआ तो ये अपने आप को निर्वस्त्र करके अपने सर मुंडवा कर इसका विरोध करेंगे और दिल्ली सरकार को चेताएंगे। सर ये बताइए कि ये 10वीं का टीसी कहाँ से लाएंगे? अगर हम पे 10वीं का टीसी, एक बात और अभी मुझे बताया गया कि यहाँ पर महिलाओं का कितना स्टाफ होगा? महिलाओं का कम से कम 100-150 स्टाफ है महिलाओं का, और उनके लिए चेंजिंग रूम कुछ नहीं है, कपड़े बदलने के लिए कभी किसी दीवार के नहीं, ना तो चेंजिंग रूम है कहीं पे महिलाओं के लिए, ना तो पर्सनल वॉशरूम जो होते हैं कि अगर स्टाफ काम कर रहा है तो मरीजों से अलग इनका वॉशरूम भी होता है। ये तक के मतलब डीएनएस इनके लिए कुछ अलाउ नहीं होने देती है, हर चीज़ के लिए रोक टोक करती है, हर चीज़ के लिए मनाही होती है। आप ये बताइए, यहाँ सारी जो आधे से ज़्यादा महिलाएं हैं जो दलित समुदाय से आती है, वाल्मीकि समाज से आती हैं, ठीक है, और बहुत से ऐसे हैं जो किसी और अदर कास्ट से आते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं। क्या इनका इज्जत नहीं है? क्या इनके कोई इमेज नहीं है कि आप इस तरीके से किसी की इज्जत को प्रताड़ित कर रहे हैं? आप ये बताइए, हम कब तक की आवाज़ उठाए? अगर हमने इस मामले में आवाज़ उठाया, अपनी शोषण के लिए उठाया, अपनी सैलरी के लिए उठाया, तो हमारे लिए पुलिस बुलाई जाती है, पुलिस आती है, हमें धक्के मारती है, बदतमीजी से बात करती है, हमारे को टॉर्चर करती है कि आप ये धरना करना यहाँ से बंद कर दीजिए। ये बताइए, तो ये बताइए फिर ये शोषण क्यों करवाते हैं अंदर? अभी आरोप जो लग रहे हैं कि महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम नहीं है, इस बारे में शिकायत भी नहीं करी? नहीं सर, शिकायत की है, कितनी बार शिकायत की है, इसके लिए डीएनएस बैंक को बोला है, डीएमएस सर को भी बोला है। तो यानी कि तमाम तरह की समस्याएं निकल कर आई हैं, वो बहुत हैं, बहुत हृदय विदारक बातें निकल कर आई हैं, और ऐसी बातें निकल कर आई हैं जो किसी भी समाज के लिए शर्म से डूब मरने वाली हो सकती हैं। ये शर्मसार करने वाली बातें निकल कर आई हैं कि जो महिला स्टाफ यहाँ पर काम करता है उनके लिए बेसिक सुविधा नहीं है। इसी बीच में हम हॉस्पिटल का वर्जन जानने के लिए डॉक्टर शालिनी दुग्गल जी हमारे साथ में, चलिए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हॉस्पिटल का इस पूरे प्रकरण में क्या व्यू है। मैम, जो नीचे स्ट्राइक चल रही है आपके हॉस्पिटल के अंदर, कर्मचारी हड़ताल पे हैं, क्या आपको मालूम है और आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? हाँ, हमें पता है, ये एक प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका ये है कि इनको सैलरी नहीं मिली है, लेकिन हमारी तरफ से सारे बिल वेरीफाई हो के जा चुके हैं, पीओ में जा चुके हैं, और वहाँ से कुछ कंप्यूटर का इशू आ रहा है पीछे से, जिस वजह से पूरे दिल्ली गवर्नमेंट में प्रॉब्लम चल रही है। तो जैसे कितने महीने की सैलरी आपके हिसाब से अभी तक ड्यू है, उनको नहीं मिली हो? सिर्फ दिसंबर की, नवंबर तक के सारे ड्यूज़ इनके क्लियर हैं, आप चेक कर सकते हैं हमारे अकाउंट्स ब्रांच से, सब इनसे पता कर लीजिए। नवंबर तक की सारी सैलरी इनके पास आ गई है, दिसंबर की सैलरी जनवरी फर्स्ट वीक में रिलीज़ हो जाती है और वो हो गई है, लेकिन वो पीएओ की वजह से, क्योंकि वहाँ से जब होगा कंप्यूटर इशू है, जैसे ही वो सॉर्ट आउट हो जाएगा ये सैलरी आ जाएगी। इस हड़ताल से पहले आपको उन्होंने कोई नोटिफिकेशन दिया या आप तक कोई बात पहुँचाई कि उनकी सैलरी नहीं आई, इस वजह से वो हड़ताल पे जाएंगे? क्योंकि सफाई व्यवस्था है, बहुत संगीन इशू है, क्योंकि जहाँ पूरे देश के अंदर सफाई अभियान चल रहे हैं राम मंदिर को लेके, ऐसे के अंदर एक हॉस्पिटल के अंदर सफाई कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर आना बहुत बड़ा चिंता का विषय। बिल्कुल है चिंता का विषय, क्योंकि इससे तो हमारा यहाँ संक्रमण बहुत फैलेगा। हॉस्पिटल जैसा एरिया है, मरीज़ आ रहा है, हमें यहाँ साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना ही है। तो और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये लोग, सफाई कर्मचारी, लेकिन हमने इनका सब कर दिया, हमारी तरफ से कुछ भी पेंडिंग नहीं है। सफाई कर्मचारियों ने अभी एक और आरोप लगाया है कि आप लोगों ने आउटसोर्स भी किया, कुछ कर्मचारियों को पीछे बैकडोर एंट्री दी है, उनसे काम करवा रहे हैं।
ये हमने नहीं किया है। हमारा जो लेना देना इनके साथ डायरेक्ट हम थ्रू कंपनी डील करते हैं। जो कंपनी हमारी टेंडर में आई है, अप्रूव हुई है, वो इनको हायर करती है। तो हमने तो सिर्फ कंपनी को बोला है कि हमारे यहाँ सफाई नहीं हो रही है, वो दिख भी रहा है, यहाँ मरीज़ सफ़र कर रहा है, हमें उस चीज़ को भी संज्ञान में लेना पड़ेगा। पहले भी ये अस्पताल बड़ा चर्चाओं में रहा है, आपके कर्मचारियों द्वारा आरोप लगते रहे हैं, तो क्या आप कहेंगे इस बारे में? कुछ टाइम पहले तक तो ऐसे कोई आरोपों का मुझे कोई आइडिया नहीं है। बाकी इस तरह का कि सैलरी नहीं मिल रही है, ये पहली बार हुआ है और इसका हमारे से मैं आपको बता चुकी हूँ, हमारी तरफ पे कुछ भी पेंडिंग नहीं है। ये सारा पीछे पीएओ से पेंडिंग है। हमने इस पूरे मामले के अंदर डीएमएस जो हॉस्पिटल स्टाफ हैं इनका वर्जन जानने की कोशिश की। डॉक्टर शालिनी दुग्गल से हमारी बात हुई, उन्होंने अपना वर्जन दिया कि इस पूरे मामले पर उनकी नज़र है और जहां तक कर्मचारियों की सैलरी का इशू है वो केवल किसी सर्वर इशू से चल रहा है और केवल 1 महीने की सैलरी ड्यू है और बाकी तमाम जो आरोप लगाए थे उसका अस्पताल प्रशासन ने खंडन किया है और उन्होंने कहा है कि अभी तक उनके पास इस तरह का कोई पहला का मामला नहीं है। और हालांकि जो आरोप कर्मचारी लगा रहे हैं उन्होंने भी कहा है कि उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्टर इशू है उस पर भी बात की और उन्होंने कहा है कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को हिदायत दे रखी है, रिटर्न पूरा उनको लिखित में आश्वासन दिया गया है कि अभी किसी भी कर्मचारी को नहीं निकाला जाएगा। तो ऐसे के अंदर अभी स्थिति क्या बनती है इस पर पूरी नज़र रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से पूरा जो सफाई कर्मचारी हैं हड़ताल पर बैठे हैं, कहीं ना कहीं वो इस मामले में झुकने को तैयार नहीं है और अस्पताल प्रशासन भी इस पूरे मामले को अभी कहीं ना कहीं गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रहा है। कर्मचारियों की ओर जो शिकायतें थी कि जिस तरीके से उनको कमीशन दिया जाता है वो कमीशन देते हैं, उनको जो सैलरी उनको जॉब पे रखा जाता है उस वक्त उनसे किसी तरह की कमीशन ली जाती है, या हर महीने जिस तरीके से को सैलरी से उनको कट एक अमाउंट देने की बात कही है, उससे अस्पताल प्रशासन ने अपना पल्ला झाड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि इस तरीके से होना मुमकिन नहीं है। अब तमाम तरह के जो आरोप हैं जो कर्मचारियों द्वारा लगाए जा रहे हैं, जो अस्पताल प्रशासन पर इसका जवाब आया है, वो कहीं ना अपने आप में कंट्राडिक्ट कर रहा है। लेकिन इस पूरे मामले पर नज़र रहेगी कि जिस तरीके से संगीन आरोप कर्मचारियों द्वारा लगाए जा रहे हैं, इनके लिए पूरी एक जांच का विषय तो बनता ही है। इस मामले को सरकार को देखना होगा और अस्पताल प्रशासन को देखना होगा कि इस मामले को किस तरीके से सुलझाया जाता है। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलता है नए एपिसोड के साथ। मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।